ज्ञानवापी का संघर्ष, इस विषय पर श्री सोहनलाल आर्य जी हमें संबोधित करेंगे। उनका परिचय देखते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश के श्री सोहनलाल आर्य जी, आपकी आयु 72 वर्ष 72 ईयर्स है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्यरत हैं। श्री राम मंदिर हेतु अयोध्या में कार सेवा के लिए आप गए थे। 1984 से ज्ञानवापी मुक्ति के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। आपको ज्ञानवापी मुक्ति संघर्ष के लिए वो आप ना करें, इसके लिए बहुत सारी धमकियां भी मिली। धमकियों के बावजूद भी आपका कार्य शुरू है। ज्ञानवापी का सच, ज्योतिर्लिंग काशी विश्वेश्वर की मुक्ति कब, इस पुस्तक का आपने लेखन किया है। मैं आर्य जी से विनती करती हूँ कि अपना संबोधन हमें बताएं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी के श्री चरणों में मेरा नमन। व्यासपीठ पर बैठे विद्वान बंधु एवं मेरे समक्ष सभा में हिंदू राष्ट्र के लिए प्रति संपादित करने वाले, उनकी उसकी हिंदू राष्ट्र को अपनी कल्पनाओं को सजोने वाले ऐसे माँ भारती के सपूतों के श्री चरणों में मेरा नमन। जब जब ज्ञानवापी का आंदोलन उठता है, उसका हमारे कानों में गूंजता है। हमारे आराध्य स्थल जो ध्वंस किए जा रहे हैं सैकड़ों वर्षों से, उसके प्रतिरूप, उसके प्रकार स्वरूप हमारे हिंदू समाज जैसे ही मस्जिदों तोड़ी जाती थी, हमारे मंदिर तोड़े जाते थे, पुनः हिंदू समाज उठ खड़ा होता था, मंदिर का निर्माण कर दिया करता था। चाहे 11वीं शताब्दी से लेकर के जो है औरंगजेब जो 18 अप्रैल 1669 में जो हमारा ज्ञानवापी का मंदिर ध्वंस किया, अप्रैल 1669 में औरंगजेब के ध्वंस करने के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, बिंदु माधव का मंदिर, कृतिवासेश्वर का मंदिर, हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, संस्कृत विद्यालय तोड़ दिए गए, धर्मशालाएं तोड़ दी गई, हमारे आराध्य स्थल तोड़ दिए गए। लेकिन हिंदू हर स्तर में हर जगह संघर्ष करता रहा। इतना ही नहीं, हम आपसे कुछ प्रश्न बंद करते हैं। अगर आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न करेगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था, क्या बाबरी मस्जिद में हुआ था, क्या बताएंगे आप? इसीलिए हमने बाबरी मस्जिद को ढहा। अगर आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न करेगी कि योगी राज श्री कृष्ण का जन्म क्या मथुरा की ईदगाह में हुआ है, क्या जवाब देंगे आप आने वाली पीढ़ी को? उसका मैं वादी हूं मथुरा का, इसलिए उसका भी उद्धार करना है। अगर आने वाली पीढ़ी आपसे यह प्रश्न करेगी कि काशी के देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशीपुराधिपति का मूल स्थान क्या ज्ञानवापी मस्जिद में है, क्या जवाब देंगे आप? साहस है आप में? इसीलिए उद्धार का संकल्प लेकर काशी का नौजवान, सभी काशीवासी आप लोग के आशीर्वाद से रणांगन में कूद पड़े हैं। 40 वर्षों से आपकी कृपा से संघर्ष कर रहा हूं। पाकिस्तान से 2 बार धमकियां मिली, सर कलम करने का फतवा मिला, लेकिन फिर भी संघर्ष चालू है। हमें कहा गया है, हमारे पूज्य हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी जब काशी की धरती पर आए, हम 1995 का पहला मुकदमा दायर किए थे। 96 में बहुत संक्षेप करते जा रहे हैं। 1996 में ज्ञानवापी का मैंने सर्वे कराया। भारत की काशी के इतिहास में पहली बार ज्ञानवापी का सर्वे हमने कराया। उसके बाद पुलिस प्रशासन, मुलायम की सरकार घर से उठा के ले आके प्रताड़ित करती थी, जेलों में भर दिया करती थी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। लेकिन हौसले की बुलंद उत्साह, बाबा को मुक्ति करने का संकल्प अपने टीम के साथ हम लगे रहे। पूज्य हरिशंकर जैन जी से संपर्क किए, काशी आए। उन्होंने कहा कि आप काशी की 4 महिलाओं को दीजिए, हम एक दिल्ली की महिला को ले लेते हैं। दिल्ली की महिला को राखी सिंह, काशी की 4 महिला लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, इन 5 को लेकर वाद दाखिल किया गया। उनको लेकर के सर्वे कराया गया। सर्वे में जैसे ही हुए 14-14 फीट के खंभे,
जो हमारे विशाल मंदिर के थे, जो 1669 में औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए हमारे भव्य मंदिर, उसके खंबे थे 14 फीट के खंबे जिसमें ओम लिखा हुआ है, शंख चक्र गदा त्रिशूल लिखा हुआ है। हम सर्वे करने के लिए उस तथाकथित मस्जिद में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उसके दोनों तरफ दरवाजे पर 3 डमरू के चिन्ह हैं। ऐ मां भारती के सपूतों, क्या आपने किसी मस्जिद में देखा है जिसके प्रवेश द्वार पर 3 डमरू हो? किसी मस्जिद के सामने नंदी को देखा है? नहीं देखे हैं। हमने नंदी की झरझर बहते हुए आंसुओं को महसूस किया है। आप मंदिर में जाते हैं, नंदी को देखते हैं, नंदी के कानों में अपनी समस्याएं कहते हैं, अपनी पारिवारिक समस्या कहते हैं। नंदी ये लगता है हम लोग के कानों में कहती अपनी समस्या। हम सो नहीं पाते, जाग नहीं पाते। हमारा नारा 1984 का था कि ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। तो जैसे ही सर्वे में गए, पहला सर्वे खोला गया। 150 साल के बाद वह खोला गया, वह कमरा पहला खोला। जैसे गया, एक कैलेंडर मिला 3x2 का, जिसमें शंकर भगवान मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे हैं। ये प्रमाण है। वकील कमिश्नर हमारे अधिवक्ता बंधु यहाँ काशी के आए हुए हैं। सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी हैं, दीपक सिंह जी हैं, हमारे जो है अन्य अधिवक्ता भी हैं, मदन मोहन यादव जी भी अधिवक्ता हैं। कहने के पहले ही प्रमाण। दूसरे कमरे में जब गए, गड्ढा खोदा हुआ था। हमारे साझा पाषाण शिलाखंड, पाषाण कलाकृतियां, अंगभंग मूर्तियां खोद करके उसमें डाली गई थी, क्योंकि जो मिट्टी ताजी थी, कम से कम 2 ट्रैक्टर मिट्टी निकली हुई थी। हमने वकील कमिश्नर से कहा कि भाई साहब ये क्या है? कहे जो आप कह रहे उसको हम लिख लेते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरे कमरे में जब गए, तहखाने में गए, क्षमा करें कमरे नहीं तहखाने में गए, हमारे पास उमा महेश्वर की मूर्ति जो छेनी हथौड़ी से उसको तोड़ी गई थी। सारे हिंदू साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास हुआ था। और संक्षेप करते जा रहे हैं। दूसरे मंजिल पर गए, वजू खाना के पास 35x35 का वजू खाना। वजू खाना को उसमें रंगीन मछलियां थी। मुस्लिम समाज वो नमाज पढ़ने के लिए पैर धोता था, उसमें जो है हाथ धोते थे। उसी के बीच में हमारे बाबा विराजमान थे। जैसे ही पता लगा कि हमारे बाबा हैं, हम लोग उस ज्ञानवापी परिसर में हर हर महादेव के नारे से पूरा मस्जिद गुंजित हो उठा। हम लोग के बगल में कमिश्नर, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी थे। जो शिवलिंग थे, वकील कमिश्नर ने उसको जो है कांटेदार से लेकर के पूरा शिवलिंग को पूरा, चूंकि हरा जो शिवलिंग था वो हरा हो गया था, काई से जो है हरा हो गया था, तो पूरा शिवलिंग को जैसा किया। और एक ही पत्थर का, काले पत्थर का एकदम उभर कर आया वो शिवलिंग। देखते ही रक्त हम लोग का उबल गया कि हमारी शिवलिंग, हमारे बाबा वो हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं। धिक्कार है हमको हिंदू होने पर, वो वर्षों से धो रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज जरा भी किसी से कहता नहीं और किसी हिंदू को मालूम नहीं चला। हम लोग बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, देश विदेश के पत्रकार थे, पूछे क्या मिला? हमने कहा बाबा मिल गए। मैं ही पहला व्यक्ति हूं जो मीट चैनल में कहे थे कि बाबा मिल गए। कि कौन से बाबा मिल गए? हमने कहा जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। तत्काल विष्णु जी हमारे अधिवक्ता भाग करके तुरंत माननीय न्यायालय में गए। मदन मोहन यादव जी थे वहां पर। कहीं शिवलिंग तो मिल गया, 2 घंटे बाद नमाज पढ़ने जा रहे सब, कहीं सारी साक्ष्य नष्ट न कर दे। माननीय मजिस्ट्रेट के सामने गए कि सर ऐसी सी बात है, हमको जो सीज करने का आदेश दे। भावनाओं को देखते हुए कहीं आप क्या चाहते? मैं विष्णु शंकर जैन जी, मदन मोहन जी तुरंत बतलाए अपनी अपनी बात। तुरंत आदेश दे दिया गया। फैक्स के माध्यम से कमांडेंट को, जिलाधिकारी को, कमिश्नर को, मुख्यमंत्री सचिव सुब्रमण्यम को कि तुरंत उसको सीज किया जाए।
अब आदेश देने के बाद तब वह प्रतिमा विष्णु जी को दिए। विष्णु जी अब आप जाइए, वहाँ सीज हो चुका है। जैसे ही वहाँ आए, ज्ञानधाम में इंतजामिया मसाजिद के लोग, हमारे सर्वे में लगे हुए हमारी बहनें और सारे लोग अधिवक्ता लोग, पता नहीं था वहाँ सीज हो गया था। ये हिंदू समाज की विजय हुई। जो आवाज गूंज रही है वो हमारी बहन वादिनी मंजू व्यास की है। ये ईसाई का प्रमाण 403 प्रमाण मिले। पहला 90 सिक्के मिले 11वीं शताब्दी के। क्या किसी मस्जिद में सिक्के मिलते हैं? हिंदू मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और संक्षेप करा रहे हैं, 36 शिलापट्ट मिले। वह शिलापट्ट मिले जिसमें औरंगजेब फतवा दिया था 18 अप्रैल 1669 को कि मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर किया जाए। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए हिंदू समाज को? ये प्रमाण मिले। और मूर्तियां, विष्णु भगवान लेटे हुए विष्णु, उनकी मूर्तियां मिली। व्यास जी के तहखाने में कई मूर्तियां मिली, 304 मूर्तियां मिली। इस पर एएसआई ने रिपोर्ट दाखिल किया। मंदिर तो किनारे है पश्चिमी भाग, जो हमारे मंदिरों को तलवार तोप से तोड़ करके, जो है चुनार से तोप मंगा के तोड़ा गया था। अभी हमारे मंदिरों का आराध्य स्थल तोड़ा गया था। सारी साक्षी जो प्रमाण एएसआई ने रिपोर्ट दिया कि यह मंदिर ही है। 20 फीट नीचे कर करके पूरा का पूरा रिपोर्ट हुआ। देखे व्यास जी का तहखाना। माननीय विष्णु जी, जिनका आप लोग उद्बोधन सुन चुके हैं, उन्होंने तुरंत व्यास जी के तहखाने में, जो 1993 में वो व्यास जी को बाहर करके, श्रृंगार गौरी को बाहर करके दर्शन पूजन को रोक लगा दिए थे, उन्होंने जो है जिलाधिकारी का अधिकार चाहने के तुरंत उसको एप्लीकेशन दिए, रिसीवर नियुक्त करने के लिए। माननीय जिला जज रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। फिर दूसरा एप्लीकेशन दिए दर्शन पूजन के अधिकार के लिए। अधिकार मिल गया, हाई कोर्ट से स्टे हो गया। हाई कोर्ट से फिर मुस्लिम इंतजामिया मसाजिद, वहाँ हाई कोर्ट गया, वहाँ भी फिर इंतजामिया में सुप्रीम कोर्ट गया। अनुमति मिल गई, दर्शन पूजन आज भी चालू है। इसके बाद तीसरी बात जो कहने जा रहे हैं, व्यास जी के तहखाने के बाद सारी साक्ष्य, ऐ राणा प्रताप की संतानों, ऐ छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों, यदि एक भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर ला सकता है तो क्या 2 मंदिर आप बना नहीं सकते हैं? मनवा नहीं सकता इस सरकार को? एक मंदिर बन चुका है, सिर्फ 2 मंदिर चाहिए हमें। बस अपनी वाणी को ही विराम करते क्षमा करें। आज हम सभी श्री रामलला को विराजित देख सकते हैं, तो वो सोहन जी जैसे कार्य सेवकों का ही अथक परिश्रम है। परंतु सोहन जी वहीं तक नहीं रुके हैं, वो काशी मथुरा को भी मुक्त कराने वाले हैं। आपके प्रयास हम सभी के लिए अनुकरणीय हैं।